हाँ आवाज कट कट के आ रही है इसलिए। चलो ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। उससे पहले कुछ चीजें हैं, जैसे कि अभी नए नए ग्रुप बनने लगे हैं। कोलकाता 20 दिसंबर, मुंबई 28 नवंबर, है ना। तो तुम लोगों का क्या स्टैंड रहने वाला है आगे? 10 लोग जो है ग्रुप में, उनका क्या स्टैंड रहने वाला है? वो कैसे प्रिपेयर करना चाहते हैं आगे, वो बता दो पहले। ऐसा ना हो कि कोलकाता वाले केवल ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोलकाता वाले सेशन में जाके प्रिपेयर करने लग रहे हैं सेपरेटली और इस ग्रुप को छोड़ दिए, क्योंकि इस तरह की सिचुएशन अगर आएगी, पहले सुन लो यार, इस तरह की सिचुएशन अगर आएगी तो पूरे 10 लोगों का नुकसान होगा, ठीक है। तो पहले ये बात समझने वाली है कि ये जो इनिशिएटिव है इसको कंटिन्यू करना है आगे, या फिर आप अपने सेंटर वाइज प्रिपेयर करना चाहते हो? नहीं, कंटिन्यू तो करना ही है। तुम्हारा ही शायद पहले है, बाकी तो शायद नहीं था। मैकेनिकल के लड़के हैं ना, उनका नहीं, 10-15 बात में। वो नहीं है कि मेरा क्या है अपना क्या है। अब ये होगा ना कि जैसे मुंबई वाले है ना, तो मुंबई वाले ग्रुप में ज्यादा एक्टिव होने लगेंगे, ठीक है, क्योंकि उनको पता है उन्हीं के साथ कंपटीशन है। तो वो क्या होंगे कि डाइवर्ट होंगे। तो डाइवर्ट होना ठीक है, आप अपने हिसाब से प्रिपेयर कर सकते हो, लेकिन पहले इस चीज में क्लियर कर दो, क्योंकि अगर आप ग्रुप छोड़ के जा रहे हो, 10 लोग हैं, 8 लोग ही अगर बचते हैं तो नुकसान हो रहा है ना उन 8 लोगों का। फिर ऐसे धीरे धीरे एक एक करके निकलते जाएंगे बंदे लोग, तो फिर दिक्कत होगी। ये इनिशिएटिव फिर कंटिन्यू नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी जो फ्लो था, रिदम था, वो ब्रेक होने लगेगा। हम प्लान कर सकते हैं कि कब एचआर खत्म करना है, कब टेक्निकल स्टार्ट करना है। रोशन वीडियो ऑन कर लो, कब एचआर खत्म करना है, टेक्निकल, इस तरह से फ्लो एक मेंटेन हो सकता है जब कैंडिडेट्स में रेगुलरिटी हो, ठीक है। तो उस चीज में पहले एग्री करो सब लोग कि इसको कंटिन्यू करना है कि नहीं करना। अगर आपको ग्रुप वाइज प्रिपेयर करना है, रीजन वाइज स्पेसिफिकली, तो आप वहां पे जा सकते हो, कोई इशू नहीं, लेकिन रिदम ब्रेक नहीं होना चाहिए इस ग्रुप का, ये मैं बोलना चाह रहा हूँ पहले, ठीक है। अब इसमें सब अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता दो। करण का क्या मानना है? करण से स्टार्ट करते हैं पहले। मैं एग्री करता हूँ कि कंटिन्यू करो, सेशन सही है, इनिशिएटिव कंटिन्यू करना है, ठीक है। प्रियांशु का क्या स्टैंड है? नहीं, यही कंटिन्यू करना सही रहेगा। फिर से नई चीजें स्टार्ट करना, नया पूरा सेटअप, तो बाकी अलग अलग तरीके से सही नहीं रहेगा हमें लगता है। और इसमें भी काफी है ना, अपने ग्रुप में काफी एक्सपीरियंस लोग हैं, किसी के पास किसी चीज का एक्सपीरियंस है। जो सेटअप है सारे लोगों का, वो काफी अच्छा है। ठीक है। भूपेंद्र का क्या स्टैंड है? कंटिन्यू करें, क्योंकि अपन सबका अलग अलग आया, तो अपन का आपस में कंपटीशन नहीं रहा है। जीटी में तो सबका अलग ही कंपटीशन हो गया, तो इधर हम एक दूसरे को उठा पाएंगे। ठीक है, वहाँ पे कंटिन्यू करना सही रहेगा। विष्णु का क्या स्टैंड है भाई? भाई मेरा स्टैंड क्लियर है, हम साथ में ही रहेंगे जब तक सबका होना जाएगा। ठीक है। जया का क्या स्टैंड है? कंटिन्यू करना है। अनिल जी, अनिल का है, राहुल है। नहीं है, कोई बात नहीं। रोशन का क्या स्टैंड है? क्या मानना है रोशन? भाई अपना तो सिंपल है कि करेंगे कंटिन्यू, बट यार एक लिमिटेशन रहेगी कि यार थोड़ा सा टाइम कम दे पाऊंगा मैं, क्योंकि फिर अभी है तो मैं उधर एमटेक का भी है फिर सिस्टम, ठीक है। टाइम का कोई इशू नहीं है। मैं भी बोलूंगी कि थोड़ा सा टाइम हम जैसे 2 घंटे झूठ बोलने का फायदा नहीं है। मैं तुम्हें कहूँ नहीं पूरा दिन रहूंगा, फिर कहूँ यार ये आ गया वो आ गया, पहले क्लियर करके चलना अच्छी बात है। तो ठीक है, टाइम का भी डिस्कस करते हैं, पर मतलब सब अपना टाइम दे पाएंगे ना ग्रुप को? ऐसा तो नहीं है कि मतलब... हाँ भाई कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक आया तो कहाँ जाएंगे। इस चीज पे मैं ये कहूंगा, देखो एक चीज और ऐड कर देता हूं, जिसका जो ग्रुप है ना उसको ज्वाइन कर लो, अब कोई दिक्कत नहीं है, ज्वाइन कर लो। क्वालिटी जहाँ मिले वहाँ सजेशन है कि जीटी भी आप उन लोगों के साथ परफॉर्म करो, लेकिन इंटरव्यू परफॉर्मेंस जो है वो इस ग्रुप की कंटिन्यू रखते हैं, क्योंकि वहाँ पे स्पेसिफिक रीजन वाइज ग्रुप करने से इंटरव्यू परफॉर्मेंस पे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। इंटरव्यू परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ेगा एक्सपीरियंस से। शुभम देखो, डेली एक जीटी इस पे रखते हैं अपने इस ग्रुप पे। एक जो सुबह वाला है ना 10 साढ़े 10 से, एक जीटी वो मतलब कंटिन्यू रखते, क्योंकि ना यहाँ से इम्प्रूवमेंट होगा। एक बात बताओ, अपन आज और कल ऑब्जर्व किया कि जीटी अपन कर रहे हैं, अपने ग्रुप के केवल 2-3 बंदे आ रहे हैं, बाकी तो अपने को दूसरे ग्रुप से हायर करने पड़ रहे हैं। हाँ यार, ये चीज तो मैंने भी देखा है। मतलब यार लेकिन जैसे मैं अपना बताऊं तो मेरी 10:30 तक, मतलब मेरी 12 तक तो क्लासेस ही चलती हैं, 8 से 12, और इवनिंग में मेरे एग्जाम्स चल रहे हैं। अभी एग्जाम वाला जो सिनेरियो है 2 तारीख तक है ना, वो उसके बाद आप लोगों के एग्जाम नहीं है, जस्ट क्लासेस रहेगी ना। तो ऐसे कर सकते हैं ना,
इवनिंग बस सुबह सुबह एक का काम जीटी कर सकते अटेंड हैं नहीं कर सकते। जया, हम्म। हम लोग ऐसे कर सकते हैं ना, शाम के 5 बजे एक जीटी सेशन रखते हैं और 8 से 9 तक इंटरव्यू वाला सेशन रख देते हैं, मतलब 8 से शाम 9 के नहीं हाँ हो टाइम पूरा पाएगा बिल्कुल सेशन। भाई, सही। 1 घंटे में 2 कौन घंटे 8 से पाएगा 10, इंटरव्यू? अरे वही मतलब जब तक हो जाएगा वही 8 से 10 जो भी है। इंटरव्यू सेशन का मिनिमम ड्यूरेशन 2 आवर्स तो रखना पड़ेगा भाई। हाँ, और जीटी का 1.5 से अरे 1.5 पता है घंटे। अभी 10 दिन के बाद ना वो इंटरव्यू वाला भी ना तुम्हें एक्सेस लगने लगेगा, क्योंकि ना अभी देखो जब 2-3 बार सबका भाई इंटरव्यू हो विष्णु जाएगा ना रुको तो रुको रुको भाई, मैं तुम्हें वीडियो देखने पे ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा कि तुम्हें लगेगा कि ये पूरा एक सिलेबस है जो पढ़ के जाना है, ठीक है? क्योंकि तुम्हें एक सिलेक्शन 7 में से एक बंदा तुम ही होने चाहिए, उस तरह से प्रिपेयर करके जानी है चीजों को। उन्होंने बोला है अपने सेंटेंसेस में कि एचपीसीएल की वेबसाइट्स को थोरो करके जाना है एकदम। उनका जो एनुअल रिपोर्ट्स है वो भी पढ़ के जाने को बोला है उन्होंने। तो बहुत कंटेंट है पढ़ने के लिए। अगर सब लोग एजीएम बहुत इम्पोर्टेंट है, प्लीज उसको पढ़ लेना, ये तो मेरे ही सब एचपीसीएल वाला फ्रेंड बताया। वही तो डिफरेंस सब लोग अगर रिसर्च करेंगे अच्छे से जाएंगे ना पढ़ के, तभी जाके वहां से मुंह से निकलेगी चीजें। अगर ऐसे ऊपर ऊपर एजीएम की से फुल पढ़ के फॉर्म क्या जाए। है? हाँ, एनुअल जनरल एनुअल मीटिंग। जनरल मीटिंग। एनुअल ओके। जनरल मीटिंग, उसमें रिपोर्ट्स हैं सस्टेनेबिलिटी काफी। रिपोर्ट भी है जिसमें कीवर्ड्स मिल जाएंगे जो इम्पोर्टेंट है, वो भी बहुत, लेकिन वो ज्यादा है, बट हम ऐसे गो थ्रू हो देखो सकते हैं इसको एक उससे। सब्जेक्ट की तरह लेके चलना पड़ेगा कि जैसे हम एक सब्जेक्ट को अच्छे से स्टडी करते हैं ना, तो अपने से कोई पूछता भी है ना क्रॉस क्वेश्चनिंग में, तो अपने मुंह से आंसर्स निकलते हैं। तो आप जब उस तरह से स्टडी करके जाओगे ना, तो इंटरव्यू में हेजिटेशन वगैरह वो सब गायब हो जाएगी अपने आप, क्योंकि आपने उस पर वर्क किया है, आपने उसको थोरोली स्टडी किया है, तब जाके आंसर्स निकलेंगे। नहीं तो क्या होगा, अपन उन उन लोगों जैसा ही बन जाएंगे जो कॉमनली एचआर क्वेश्चंस रट के जा रहे हैं और जिनके आंसर्स कॉमनली मैच करेंगे। अब जैसे मान लो एचपीसीएल, अभी ऑयल खत्म हो रहा है तो एचपीसीएल कहाँ जाएगा, तो उसके लिए पूरा आरएनडी सेक्शन को एकदम दिमाग में घुसाना पड़ेगा, ताकि अपन वहाँ पे अच्छे आंसर्स दे पाए, कीवर्ड्स में आंसर दे पाए कि क्या क्या नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, न्यू इनोवेशन क्या हो रही है। उस डोमेन में जब हम लेके जाएंगे ना इंटरव्यूअर्स को, तब जाके नए मार्क्स निकलेंगे अपने लिए। ये तो कॉमन आंसर्स होंगे। ज्यादातर लोगों का नवंबर लास्ट टू दिसंबर तक के बहुत सारे इंटरव्यूज वो ले चुके होंगे। यू हैव टू और एक हमें आइडिया भी लग जाएगा कैसा इंटरव्यू हो रहा है। हाँ, तो यू हैव टू मेरा मेरा सबसे लास्ट में, पहला है, कब मेरा है जया? सबसे है? लास्ट मतलब है। मैकेनिकल में सबसे फर्स्ट मेरा ही है, 1 दिसंबर। नहीं, ऐसा मेरा भी 1 हो दिसंबर ही है। सकता है किसी का 29 को भी हो, अपने को पता नहीं होगी। धीरे धीरे आने तो पहले इन्फॉर्मेशन, ग्रुप ज्वाइन करो, ग्रुप में आइडिया लो सब जने, है ना? ठीक है, तो मेरे हिसाब से कि इंटरव्यू सेशन अपन 2 आवर्स का रखते हैं इनिशियल फेज में। उसके बाद अगर अपने को लगेगा कि स्टडीज कंप्लीट हो चुकी है लगभग, तब उसका ड्यूरेशन कम कर देंगे। पर मिनिमम मेरे को लगता है कि 1.5 आवर तो रखना ही पड़ेगा इंटरव्यू को, क्योंकि बाकी कैंडिडेट्स की भी क्वेरीज है, क्रॉस क्वेश्चनिंग्स भी है, उन सबको अगर अच्छे हाँ, से अटेंड करना है तो डेडिकेटेडली 1.5 आवर पर डे, जब तक इंटरव्यू नहीं हो जाता। क्योंकि यार ये जॉब है ना बहुत कॉम्पिटिटिव है, उन्होंने अपने इंडिकेशंस क्लियर किए हैं कि जीटी में देखो 2 या 3 लोग ही सेलेक्ट करने वाले हैं वो। उसके बाद इंटरव्यू में भी उनमें से एक आधा, मतलब मेडिकल चेकअप के लिए अगर 300 वैकेंसी है ना, तो 350 360 ऐसे ही जाने वाले हैं, ठीक है? तो कंपटीशन बहुत है, जीटी भी अच्छे से प्रिपेयर करना और इंटरव्यू में भी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देनी, ठीक है? तो ये मेरे सजेशंस है। अब हम धीरे से वो वीडियो देखते हैं, एक एक करके सारे पॉइंट्स उसके नोट डाउन करना, फिर वीडियो को डिस्कस करेंगे कि किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं जीटी और इंटरव्यू के लिए, अभी तक क्या नहीं करते आ रहे हैं और क्या कर सकते हैं, ठीक है? मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ अपनी, सब लोग कौन देख। सी वीडियो? उन्होंने एक वीडियो भेजी है भाई, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। की साइड पे आइए। एक चीज हमेशा याद रखना गाइस कि अभी जो भी लोग एड्रेनलिन रश के चक्कर में इधर उधर पागल हुए फिर रहे हैं, ग्रुप बनाते फिर रहे हैं और दुनिया भर की चीजें कर रहे हैं ना, उसका कोई मतलब नहीं है। अपने को पहले प्लान करना है और उसके बाद में प्रोसीड करना है। ये तो यार बंद कर दे एक second। शुभम तुम अपना म्यूट कर लेना यार, नहीं तो इको आता है फिर दोनों हाँ साइड ठीक है, से। मैं अपना म्यूट कर दूँ। ठीक है।
सब बता देना कि उनको आवाज आ रही है कि नहीं। वीडियो कहाँ गया है? अच्छा, सबसे लेट किसका है? विष्णु। नहीं, विष्णु के बाद तो एक मेरा काम है। करना, अभी धीरे से अपन ना उसकी डेट्स भी सबकी डिस्कस कर लेंगे, है ना, किसका कब है सब अपना बता देना, वेन्यू और डेट, थोड़ा सा और अच्छे से प्लान हो पाएगा। एक सेकंड में वो वीडियो ऑन कर रहा हूँ यार guys। सबको दिख रही है क्या स्क्रीन? हाँ। Shortlisted for HPCLs. आवाज वीडियो की नहीं है। आवाज आ रही है क्या? नहीं। म्यूट किया है क्या? और म्यूट करने नहीं को चल बोल रहा है रही ना है। गाइस? लैग हाँ, बहुत आवाज कर नहीं रहा आ है। रही। आवाज आवाज नहीं आ रही क्या? नहीं। हाँ तो वो मैं म्यूट कर रहा हूँ इसलिए नहीं आ रही होगी शायद। अभी वापस से स्टार्ट ठीक कर, है वो। हाँ। मेरे को अनम्यूट ही रहना पड़ेगा। एक सेकंड। लैग बहुत कर रहा है। लैग भी कर रहा है क्या? लैग कर रहा है तो फिर तो इंटरनेट इशू होगा शायद। Congratulations on being shortlisted for HPCL's group task and personal interview process. We thank you for considering HPCL as your career choice. Through this video, you will be briefed on our document verification, group task, and interview process. This video will help you to prepare better on what to expect and the HPCL selection process. You will also be briefed on our employee value proposition. Upon receiving our email, you must carefully read through the instructions in the call letter and the email shared. Ensure you take a print of your call letter or download and save a soft copy of the same. Block your calendar as per the date, day, time, and venue mentioned in the email. If your interview venue is in a city other than your current location, book your tickets as per the instructions in the call letter. Log in into your account and upload a scanned copy of the original documents mentioned in the call letter. Ensure that you upload the correct document under the correct heading. Do not upload the wrong headings. It is imperative to carry the originals of all the necessary documents, plus some photocopies to proceed in the selection process. Arrange for all the documents mentioned in your call letter. Please note that not carrying originals or a mismatch of documents in your application form can lead to disqualification. On the day of the interview, ensure you are dressed in formals. Try to reach the venue 10 to 15 minutes before the reporting time and mark your attendance with the HR officer present at the venue. The process may be long, so you can carry books or other materials to keep you engaged throughout the day. Do not leave the premises without informing the HR officer. HPCL officers at the venue will keep you posted on the process developments. The process will commence as per the schedule, starting with the corporate presentation. As a part of the corporate presentation, you will be briefed about the organization, its businesses, structure, compensation, etc. Feel free to ask any queries after the presentation. You will be divided into groups and will be given a participant tag and number, for example, P1, P2, and so on. Before entering the group task room, you must align yourself as per the numerical sequence and sit in the same order. You must enter the room carrying a pen and nothing else. A case study will be handed over to you
and you will be given some time to read and make your notes. Once the reading time is over, you can begin the discussion. Be mindful of the discussion time. Ensure the discussion is healthy, participative, and with consensus. At the end of the discussion time, सबको आ रही है ना वीडियो समझ में? लैग तो नहीं कर रहा ज्यादा किसी का? नहीं ठीक है। नहीं ठीक है, चालू डिस्कशन करो। में उसने 3 कीवर्ड बोलने, हेल्दी होना चाहिए, पार्टिसिपेटिव होना चाहिए और कंसेंसस की तरफ पहुंचना चाहिए, ठीक है? time, place your participant tag, case study, and notes on your respective chair and proceed to the waiting area. A shortlist will be announced after the group task. Only the candidates shortlisted will proceed for the interview. The shortlisted candidates must arrange their documents in original and photocopy as instructed in the call letter email. HPCL officers present at the venue will verify the originals, photocopies, and your application. If any mandatory documents are missing or mismatching, then your candidature can be cancelled. Post clearance of document verification, you will be required to wait for a face-to-face interview. Prepare yourself well for the interview. Learn about us through our website, annual reports, etc. Be comfortable and natural during your interview. Smile and try to enjoy the process. At the end of the day, names of the shortlisted candidates will be announced. The shortlisted candidates will be required to undergo a pre-employment medical exam. Reference for a medical examination does not mean final selection. A category and discipline-wise merit list will be drawn for all candidates who qualify, and offers will be issued against the vacancies. Let's now tell you about our employee value proposition. ये उस दिन का पूरा प्रोसीजर रहेगा, ठीक है? फिर इसके बाद में ये बता रहा है कि आपको क्या क्या प्रिपेयर करके जाना है जीटी और इंटरव्यू के लिए, मेनली इंटरव्यू के लिए। अब इसको ध्यान से सुनना, इसमें 4 हेडिंग है, चारों हेडिंग को ये एक्सप्लेन करेगा वन बाय वन, ठीक है? तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन करते जाना साथ के साथ। Position. Our organization is continuously scaling to greater heights of success and registering several best ever milestones across all facets of its business. What has made us to stay resilient is our most important asset, our 10,000 strong employees who work as a team to take the corporation to the pinnacle of success. They have strong reasons to join us as we offer a bouquet of values, what we call HPCL's Employee Value Proposition. Develop people as proficient professionals. HPCL has embarked upon a process where employees continuously acquire new skills and capabilities to excel and ये स्किल्स नोट कर लो भाई अपनी कॉपी में, जो चाहिए ये काम स्क्रीनशॉट ले लो यार। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में नोट लो कर भाई, लो। थोड़ा मेहनती बनो, लिख लो एक पेपर में, ठीक है? स्क्रीनशॉट वहीं पे रह जाते हैं, लिखो थोड़ा, तब याद रहेगी कि इस डोमेन में करना है। ठीक है, लिख ले। एक सेकंड, लिख लिया सबने? deliver outstanding business results through challenging projects, job rotations, pan-India assignments, profound trainings and study programs, regular mentoring by seniors. HPCL invests in the development of its employee. Early responsibility. HPCL empowers its people to manage critical assignments or projects in the early stages of their careers. We complement the given responsibility with the right tools, guidance, and inspiration. Contributing significantly in the nation's growth. For over 4 decades, HPCL has left a deep mark on the society through economic value creation, social impact, and environment protection. A
development. Continually, best-in-class employee-centric schemes and programs such as performance-related profit-sharing schemes, superannuation benefits, medical benefits for self and family members during service as well as post-retirement. Additionally, liberal loans to purchase houses, vehicles, and specialized leaves to help employees in all walks of life. यार देखो, अभी तक जो भी अपन करते आ रहे हैं, वेबसाइट स्टडी और बाकी चीजें भी, मेरे हिसाब से कि अपन ने एकदम सही किया। प्रोडक्ट्स को जान लिया कि चीजें जो वेबसाइट थी वो पढ़ ली। अब वन बाय वन सजेशन देना चालू करो कि हमने अभी तक क्या नहीं किया है, क्या करना है हमें, और कहाँ पे हमने अगर कुछ किया है तो गलत आउटपुट इनपुट दिया है जो वर्थवाइल नहीं होगा अपनी प्रिपरेशन के लिए, जो हमें मॉडिफाई करना चाहिए। जो भी सजेशन देना चाहता है दे वो अपने, ताकि आगे का प्लान अभी से बने और फिर जितना भी आगे टाइम देने वाले हैं उसको कंस्ट्रक्टिवली यूज करें। रोशन कोई सजेशन देना चाहेगी क्या? एक मिनट, क्या तुमने ये कहा ना कि मतलब अभी तक हमने जो किया वो उसमें क्या सजेशन और एडवांस कर सकते हैं? मतलब कि अगर कुछ गलत कर रहे हैं या फिर नहीं करना चाहिए या नहीं देखो, गलत तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम भी सीख ही रहे हैं एक्चुअली, तो मतलब ट्रैक तो सही है। बट अब ना हमको मतलब ऐसे कर लेना चाहिए कि कैटेगराइजेशन कर लेना चाहिए सबको, ठीक है। पहला जो क्वेश्चन होता है ना, क्वेश्चन के हिसाब से क्या क्रॉस क्वेश्चनिंग बन सकती है, उसके हिसाब से हमको अप्रोच बढ़ानी चाहिए। कि पहला कोई अगर इंट्रो देता है तो उसके कौन कौन से वो कीवर्ड्स हैं जहाँ पे आपको क्वेश्चन दागे जा सकते हैं, पहले आप उसको पकड़ो। और अगर आपको लग रहा है कि उस पर आपकी प्रिपरेशन नहीं है तो उसको तैयार करो। अगर आपको लग रहा है कि उसको तैयार नहीं कर सकते हो तो उसको इंट्रो पार्ट से हटा दो, एटलीस्ट उस इंट्रो पार्ट के लिए, ठीक है। उसके बाद हॉबीज, क्योंकि एचआर में मैंने कल रात को भी कहा था कि एचआर मतलब पर्सनैलिटी टेस्ट है बेसिक, और पर्सनैलिटी आपकी हॉबीज से पता चलती है कि आप क्या करते हो, आप फिजिकली कितना एक्टिव हो, आप मेंटली क्या क्या करते हो। सिर्फ इंटरनेट पे सर्फिंग करना और ये वो पर्सनैलिटी बताता नहीं आपकी एक्चुअली आप क्या हो अंदर से। तो वो चीजें आप अभी भी 1 महीना है तो हम अपने हॉबीज भी इम्प्रूव कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली रिसर्च करके उसको अच्छे से बना सकते हैं। तो मेरा ये मानना है हमें पहले तो हॉबीज और इंट्रो पे काम करना चाहिए। इंट्रो के अंदर एक चीज आता है प्रोजेक्ट, वो टेक्निकल जोन का सबसे हॉटस्पॉट एरिया है जहाँ की टेक्निकल से क्वेश्चन निकलते हैं, जहाँ पे आप ये दिखा सकते हो कि मैंने एज अ लीडर काम किया है और मेरे में टीम प्लेयर वाली क्वालिटीज सिर्फ कहने के लिए नहीं है, करने के लिए भी है। फिर उसमें वो पूछते हैं क्या क्या आपके बैड एक्सपीरियंस वगैरह है। तो बेसिकली अगर हम अपने इंट्रो के फर्स्ट लाइन से लेके लास्ट लाइन तक की पूरी एक एक वर्ड की एनालिसिस कर ले तो समझो कि हमारा इंटरव्यू तैयार हो गया। अब उस एनालिसिस के बाद हमें वो कीवर्ड्स ढूंढने हैं जिसपे हमें चाहिए कि हाँ इस पे क्वेश्चन आए। तो वो कीवर्ड्स भाई सबको इंडिविजुअली अपनी पर्सनैलिटी और अपनी कैपेबिलिटीज के हिसाब से ही ढूंढना पड़ेगा। उसमें कोई हेल्प नहीं कर पाया। हाँ ये कह सकता है कि भाई तुम ये कर लो, बट आपको फाइनल डिसीजन आपका ही होगा। आई थिंक अगर हम इतना करें और इस डायरेक्शन में, जैसे कि हम एचपीसीएल के बारे में पढ़ रहे हैं, एनुअल रिपोर्ट पढ़ेंगे, डाटा ढंग से याद करेंगे, हमारा ये मोटो होना चाहिए कि भाई एचपीसीएल से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है और एचआर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम इस पोजीशन में ना रहे कि यार इधर उधर देख रहे हैं ये तो करा ही नहीं, ये ना करें। टेक्निकल मिस हो सकता है ऑब्वियसली, एक आध क्वेश्चन पूछ लिया भाई डेंसिटी क्या एलपीजी का ये वो ठीक है, बट एज अबाउट प्रोडक्ट और अबाउट योरसेल्फ एवरीथिंग वी मस्ट नो। दिस इज थिंग आई शुड ऐड। एचपीसीएल के बारे में क्वेश्चन आएगा भी, इससे लग रहा है जैसे वीडियो दिखाया इन्होंने, इतने सारे इनके वीडियो देख के लगा कि एचपीसीएल के बारे में भी काफी कुछ पूछने वाले हैं। ये मान के चलते हैं कि तुम बिल्कुल अच्छे से पूछेंगे भाई, करके आओगे इनको एचपीसीएल का। ठीक है जया, और वही की पॉइंट्स है। आई थिंक एनुअल रिपोर्ट को एक बार गो थ्रू कर लेना चाहिए, उसे डिस्कस कर लेना चाहिए मीट में। तो वन बाय वन सजेशन देना भाई, मैं भी यही बोल रही हूँ कि जो एजीएम रिपोर्ट है मतलब उसको और सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट है, वो दो इम्पोर्टेंट रिपोर्ट है। आई थिंक वो हम अगर साथ में डिस्कस कर लें। और गाइज वो जो क्वेश्चंस है जो फिक्स्ड हैं, जो कॉमन होते हैं, इंडिविजुअल पे डिपेंड नहीं करते हैं, वो क्वेश्चन में अगर हम एक स्ट्रक्चरल आंसर अगर हम तैयार कर लें तो वो बहुत सही रहेगा। क्योंकि कुछ क्वेश्चन को हम डायरेक्ट आंसर नहीं कर सकते, वो मैनिपुलेट और डिप्लोमेटिक आंसर देने पड़ते हैं, जैसे यस और नो, इसके बीच में घुस के कोई आंसर दो।
तो उस टाइप के अगर HR क्वेश्चंस हम देख लें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन तो हमारे इंडिविजुअल पे डिपेंड कर रहे हैं, तो वो हम एज अ इंटरव्यू में हम तैयार कर सकते हैं। लेकिन जो वैसे क्वेश्चंस हैं तो वो अलग से अगर प्रिपेयर करते तो सही रहेगा। और हाँ, जया टेक्निकल, का हाँ पॉइंट सही है। मैकेनिकल, उसमें हमारे पास जो योरपीडिया का, सॉरी जया इंटरप्ट यू, बट उसमें जो 150 क्वेश्चन है ना, उसमें से कुछ क्वेश्चन है जो कंट्रोवर्शियल है, जिसपे आदमी फंसता है। तो हम उन क्वेश्चन को हाँ छाट छाट के जो लगेगा ना, उस पे एक कॉमन कंसेंसस पे पहुंच के डिस्कस करके, और अब सब अपने अपने वर्ड में फ्रेम कर लेना, ताकि ये ना लगे कि यार बिल्कुल डिट्टो ही आंसर हो रहा है। तो उस हाँ अपना अपना वर्ड रोशन, जो पता सबको है याद मैंने भी वो रहे। 125 क्वेश्चन में से एटलीस्ट 50 क्वेश्चन मैंने देखे हुए हैं। कुछ क्वेश्चन आज मैं लेकर आई थी कि अगर इन केस इंटरव्यू होता है तो मैं बोल दूं कि ये वाले क्वेश्चन भी डिस्कस करें। तो मैंने देखे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें से ना, तो वो हम डिस्कस कर लें तो ज्यादा सही है, मतलब हम एक आगे काम चल और के। कर सकते हैं इसी में, जैसे कि हमारे पास 150 क्वेश्चन है, तो क्यों ना हम रोज के कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट कर लें। ठीक है, क्योंकि अब हमारे पास देखा जाए तो थोड़ा टाइम है, ऐसा हम हड़बड़ी नहीं कर सकते कि नहीं भाई, जैसे मैं कह रहा था कि आज एचआर खत्म करते हैं, तो ऐसा नहीं है, थोड़ा टाइम है। तो हम पर डे का एक बना लेते हैं कि हाँ इतने क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, और फिर डिस्कशन के बाद सबको ये टास्क होगा कि भाई वो अपने 10 क्वेश्चन अपने वर्ड में अच्छे से कॉपी में लिख लो, और उसको खूब प्रैक्टिस करो, फिर एक बार वीकेंड पे आके हम उसका इंटरव्यू कर लेंगे। हाँ प्लीज, ये मैं भी बोल रही हूँ कि वो सारे क्वेश्चन को लेके एटलीस्ट हम एक बार गो थ्रू हो जाएं, और कुछ जो कॉमन क्वेश्चंस है उनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लें। और हाँ, एक चीज और मैकेनिकल वालों के लिए, ये जो टेक्निकल क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, भले ही वो जनरल पूछें बट पूछ लेते हैं। अगर हम हाँ, थोड़ा सा जैसे थर्मो आईसी इंजन और पावर प्लांट का थोड़ा सा पार्ट, वैसे जरूरी नहीं है, इंडस्ट्रियल और फ्लूइड डायनेमिक्स, अगर हम इनको थोड़ा सा ओवरव्यू कर लें जनरल थोड़ा ओवरव्यू सा, नहीं, तो अच्छे से पढ़ेंगे, और हाँ मतलब जो भी मतलब क्वेश्चन वही। पूछे हुए हैं पूरे तरीके से, और इंडस्ट्रियल तो सबके लिए कॉमन है, तो वो जो हम्म। एडवांस इंडस्ट्रियल है, काइजन, सिक्स सिग्मा, ये सब का पूरा एक प्रॉपर नोट्स वो कर लेंगे, ताकि यार मतलब उसका जो ना हम नोट्स है प्रिपेयर मेरे कर क्या सके ना पास। है सब कर लें। यार क्योंकि उसके पीएसयू में क्वेश्चंस ना, है मेरे पास। टेक्निकल से उसके अगर वो भी उसके नहीं बता पा रहे हो तो बहुत खराब प्रियांशु, इंप्रेशन है। हाँ प्रियांशु उसके नोट्स है मेरे पास, जितने भी क्वेश्चन अभी तक मतलब पूछे गए हैं, और वो हाँ मेटजी वाली पूरी पीडीएफ है ना, तो उसको ना हम लोग जैसे जो इलेक्ट्रिकल है वो तो नहीं आएगा, मतलब और भी जो हाँ। ब्रांच वाले हैं, यार तो तो उसका एक, तुमने वो कहा था तुम उसको पीडीएफ डालोगे, तुमने डाली नहीं। अरे यार हाँ, तो मैं मेड इस वाले ग्रुप में डाल दे रहा हूँ, इस वाले ग्रुप में डाल दूँ हाँ, क्या? हाँ इसमें डाल दो, मेडिजी गाइड, जो भी गाइड है ना इंटरव्यू गाइडेंस हाँ वाला, एक आइडिया लग जाए कैसे हाँ आंसर फ्रेम करना है वहां से, हाँ, क्योंकि वो लोग ठीक सारे है ठीक, एक्सपर्ट है वहां पे। ये कोई बिल्कुल। नया ग्रुप बना क्या? वो तो ये ऑफिसर नहीं, वाला यही है, ग्रुप यही में। यही जो हम 10 बंदे ना, वही। अच्छा ओके। टेक्निकल में बोल रहा था, बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 2 ही 4 क्वेश्चन पूछेंगे टेक्निकल से, हमें लग रहा है अगर जो वो भी नहीं बता पा रहे हैं तो बहुत हाँ खराब इंप्रेशन हो जाएगा। प्रियांशु, पता है, लेकिन जैसे पीएसयूज के इंटरव्यूज होते हैं ना, तो मतलब वो इतना नहीं पूछते, जैसे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये थोड़ा बेसिक ही पूछते हैं, और बाकी जो रिलेटेबल होते हैं, जैसे इंडस्ट्रियल का जो प्रैक्टिकल होता है ना, जैसे क्या इसका यूज है, वो थोड़ा प्रैक्टिकल वे में हो जाता है, क्योंकि वहां पे भी जो लोग हैं उनको इतना कंसेप्ट और इतना फॉर्मूलाज उनको आइडिया नहीं रहता, वो एक जनरल पूछते हैं। जैसे पीएचडी में ना बहुत ज्यादा डिटेल्ड पूछते हैं, क्योंकि वो उनका रिसर्च वाला काम है। यहाँ पे जनरल पूछते हैं, तो हम ऐसा एक बार सारे सब्जेक्ट से, मतलब कुछ इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट से एक ऐसे बार क्या हम करेंगे सेशन ना, रख के क्रॉस। हाँ, हाँ सारे वो प्रोजेक्ट जिसने जो भी प्रोजेक्ट किया है ना, उसका एक बार बता देंगे, और उसके एनालिसिस कर लेंगे, उससे रिलेवेंट कौन कौन सब्जेक्ट है आसपास के। किसी ने डिजाइन में कुछ किया हो तो उस पर डिजाइन में क्वेश्चन आ सकते हैं, तो सब सारे डिस्कस कर लेंगे, तो सबका सब कवर हो जाएगा, सबके प्रोजेक्ट डिस्कस करने के बाद। मेरे से एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग रिलेट हो रहा है, 3D हाँ, प्रिंटर तो तेरा से। मैन्युफैक्चरिंग वाला हम भी सीख लेंगे, क्योंकि ये तो फ्यूचर एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। हाँ हाँ। प्रियांशु, मेरा भी मैन्युफैक्चरिंग वाला है, तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरा भी वेल्डिंग फॉर्म में इन्हीं सब से रिलेटेड है। बाकी एफएम बहुत इम्पोर्टेंट है, एफएम और इंडस्ट्रियल, और आईसी इंजन तो इम्पोर्टेंट है ही, क्योंकि वो सब उसी का ही गेम है, वो पेट्रोल एचएमटी भी डीजल बहुत वगैरह। इम्पोर्टेंट है, एचएमटी एनडी बहुत हाँ इम्पोर्टेंट अरे यूं तो सब है। इम्पोर्टेंट है। नहीं, अरे मुझे नहीं, लगता तो है सब भी एनडीटी बहुत इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट, क्योंकि कई लोगों को मैंने देखा ना, वो जाते ही पहला क्वेश्चन पूछते हैं एनडीटी क्या होता है, फिर एनडीटी के बाद टाइप्स, हाँ और हम लोग पढ़ते नहीं ना तो भूल जाते हैं एनडीटी। जैसे एनडीटी, मेंटेनेंस, हाँ, सेफ्टी। आज नॉन के डिस्ट्रक्टिव फिल्म में चीजें। एनडीटी पूछा तो उसने काफी पूछा था एनडीटी से। मतलब एक अभी सबने अपना अपना एडिशन कर दिया, जिसका बच गया वो भी कर दो, फिर एक स्ट्रक्चर तैयार कर लेते हैं।
कि एचआर कैसे, फिर टेक्निकल में भी एक होता है ना कि सबके लिए कॉमन है, जैसे बायोफ्यूल्स हो गया, एलपीजी हो गया, इन सबका आइडिया, इनकी हाँ डेंसिटी, कैलोरीफिक वैल्यू होगी, तो शुभम के भी काम आने वाला है, हमारे भी काम आने वाला है। और तो ये हाँ, सारी मैं चीजें एक कॉमन है। चीज बताना चाह रही हूँ, शायद पता होगा आप लोग को, पंप और कंप्रेसर से क्वेश्चंस बहुत होते हैं। ये हाँ, तो ये मेरे फिर पेंडिंग का है। ही पार्ट हो गया ना। मतलब ये स्पेसिफिक है, अगर आप पेट्रोल डीजल की ये सब डाटा ना भी पढ़ और के अगर पंप स्पेशली इसमें कंप्रेसर थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज देखें। होनी चाहिए कि भाई पंप खराब हो गया, हाँ, बताओ कैसे करोगे, ये सब। हाँ वो एक बार उस पूछ ये रहे हमें थे वो बेसिक। बताएगा ना, विष्णु बताएगा, विष्णु हाँ हाँ इसके मैं क्वेश्चन बताऊंगा क्योंकि मेरे कब सीनियर बताएगा भाई, कब कुम खोलेगा तेरा? रेसिप्रोकेटिंग का अरे वो प्लंजर पता क्या पंप पूछते हैं, होता है, ऐसा सुनो ना, करके पूछ सुनो रहे थे। सुनो, एक ये चीज पूछते हैं कि पंप और कंप्रेशर में क्या डिफरेंस है, पहला क्वेश्चन तो यही होता है। और मतलब ये एलपीजी प्रोडक्ट्स के लिए हम पंप यूज करेंगे कि कंप्रेसर यूज करेंगे, और उसमें ना, और फिर एलपीजी वेपर होता है एक अलग, वो ठीक है, वो यार एक्चुअली थोड़ा मैकेनिकल का ना, वो मैं ले लूंगा, उसका है पीडीएफ भी मेरे पास, और ऑपरेशनल है ना उसका एचपीसीएल का, तो उसका मैं तुम लोग से बोला था एक वो लेने के लिए, तो फिर से एचआर क्वेश्चन स्टार्ट हो गया था। मेरे पास पीपीटी है एक्चुअली में, थोड़ा सा पंप सेफ्टी से रिगार्ड उनके उसको यहाँ ग्रुप में जॉकी। भेज दो ना, जिसको जब टाइम मिलेगा गो थ्रू कर लेगा। ठीक है, अरे वो 300 पेज का है, एक मैनुअल है 300 पेज का, मैंने पूरा मंगा लिया था एक्चुअली में एचपीसीएल से ही। जानते विष्णु, तो भाई लोगों सबको ये स्क्रीन दिख रही है क्या? हाँ भाई। हाँ देखो सिलेक्शन स्क्रीन है ये, ठीक है। इसका हर कॉलम और हर वर्ड ध्यान से पढ़ लेना। कॉग्निटिव स्किल्स क्या होती है, बेसिकली यही जज करेंगे तुम्हारे कोई से भी आंसर से, ठीक है। कोई भी बोलो वहाँ पे उनके पास लिखने को ये 4-5 कॉलम है बस, ठीक है। कॉग्निटिव स्किल्स पे, कम्युनिकेशन स्किल्स पे जो मैं बोलता रहता हूँ, ब्रेक ज्यादा रहा है कि वो इसमें आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स में देखो वही आ गया कि स्ट्रक्चर कर पा रहे हो कि नहीं आप अपने आंसर को, आपने जो सोचा है वो आपका सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच है कि नहीं है, ज्यादातर वो चीजें। इंटरपर्सनल स्किल्स में कि आप आई कांटेक्ट कर पा रहे हो कि नहीं, आप कैसे अपने विचारों को समझा पा रहे हो, आपके मुंह से जो निकल रहा है वो पॉजिटिव वाइब्स में कन्वर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग अदर्स, तो अंडरस्टैंडिंग तभी बनती है जब पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट होता है ना। पर्सनल मोटिवेशन मतलब वही कि आप जो भी बोल रहे हो आप कॉन्फिडेंट हो खुद में, आपके अंदर खुद का मोटिव है कि नहीं है कुछ, ठीक है। जैसे कि भूपेंद्र बोलता है तो भी थोड़ा कम मोटिवेटेड लगता है, कम कॉन्फिडेंट लगता है। अपनी पिच में ऐसा मोटिवेशन लाओ जिससे कि उनको लगे कि यह बंदा ज्यादा मतलब अच्छे से मोटिवेटेड है, ज्यादा अच्छे से अंदर से फील करता है ज्यादा अच्छा, ठीक है। और अडेप्टेबिलिटी मतलब फ्लेक्सिबिलिटी रखो, ऐसा नहीं कि जो रट के गए हैं वो बोल रहे हैं, थोड़ा जैसा क्रॉस क्वेश्चन आ रहा है उस हिसाब से सोच समझ के जवाब देने का। जैसे कल ऑनेस्टी और डेथ के बीच में प्रियांशु ने ऑनेस्टी को चुना, लेकिन थोड़ा समझो सिचुएशन को, सिचुएशन में अडेप्ट होगा, ठीक है। तो ये 4-5 कॉलम है, 6 कॉलम है, पूरा स्कोर डिसाइड होगा, और नीचे देखो टिक भी वहीं के वहीं हो जाएगा, रिकमेंडेड और नॉट रिकमेंडेड, ठीक है। तो ये इंटरव्यू का फाइनल पेपर है जो निकलेगा, अपने अपनी किस्मत यही है। यहाँ पे रिकमेंडेड लिख दिया मतलब 80% चांसेस है। अब मेरिट वेरिट क्या बोलती है वो भी डिपेंड कर सकता है जो अपने रिटर्न के मार्क्स है, लेकिन यहाँ पे अगर राइट आ गया ना तो 80% चांसेस तो है कि अपना सिलेक्शन हो गया, ठीक है। ऐसी शीट बिल्कुल लगभग हर कंपनी के पास होती है, इन्फोसिस की भी सेम ही शीट थी हमारे टाइम पे। यही चीजें फॉलो करती है सारी एचआर दुनिया भर की कंपनी, ठीक है। इसके अलावा देखो इसमें कहीं भी टेक्निकल नहीं लिखा है, क्यों नहीं लिखा है, वो किस में आ जाएगा पता है, वो इसमें आ जाएगा तुम्हारे कॉग्निटिव स्किल्स में, और एक और है यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स में। क्योंकि यहाँ पे तुम्हारे जो एक्शन प्लान्स होंगे ना वो तुम्हारे डोमेन नॉलेज पे भी डिपेंड करेंगे, ठीक है। और इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, कैपेसिटी टू रीजन, थिंक लॉजिकल, इस सब में वो आ जाएगा। तो टेक्निकल जो भी प्रिपेयर करके जा रहे हो उसके पीछे साउंड लॉजिक्स अपने को इन डेप्थ में एनालिसिस करके जाना है चीज़ों का, तभी जाके वहाँ पे इस शीट में अपने 10 में से स्कोर बन पाएगा, लगभग 8, 9, 9.5, और किसी किसी का 10 में से 10 भी बनता है इसमें, जिसका पिक्चर परफेक्ट इंटरव्यू जाता है। ऐसे भी कैंडिडेट्स होते हैं जो जिनकी ना वॉइस ब्रेक होती है, बिल्कुल रोबोट जैसा साउंड करते हैं, वो जैसा गूगल एनालिटिक्स बोलती है ना, वो वहाँ की मैडम बोलते हैं गूगल वाली, उस तरह की वॉइस पिच होती है, सब कुछ परफेक्ट होता है, उनके 10 आउट ऑफ 10 भी जाते हैं, ठीक है। परफेक्ट 10, अपना एम वही रहना चाहिए, परफेक्ट 10, ताकि इसमें रिकमेंडेड आ जाए और अपना सिलेक्शन हो जाए।
अल्टीमेट फील यही है इंटरव्यू की और सिलेक्शन। ठीक है, अब अपने जो डिसाइड किया उस पे आते हैं। रोशन ने अपने पॉइंट रखे, जया ने भी रखे, और लगभग बाकी सब ने उसके अलावा फिर टेक्निकल और बाकी चीजें डिस्कस की। इंट्रोडक्शन में जैसा रोशन ने बोला, इंट्रोडक्शन और वो भी बिल्कुल सही प्लान है, फॉलो कर सकते हैं। आई डोंट थिंक कि किसी को भी उसमें करेक्शन दिखा होगा कुछ। अगर किसी को कुछ करेक्शन पॉइंट लगता है तो बता दो, नहीं तो इसको लॉक करते हैं, इस तरह से प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, लॉक करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद है कि एनुअल रिपोर्ट्स और सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट्स की बात है। उसके लिए हमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, मेक नोट्स। ठीक है, नोट्स बनाने पड़ेंगे, थोड़ा हार्ड वर्क लगेगा क्योंकि बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन की है अपने लास्ट ईयर में, तो उन सबको याद रख पाना, उन सबको अपने जो कॉन्शियस माइंड है उसमें स्टोर कर पाना, ताकि वो इंटरव्यू के टाइम पे निकले मुझसे। एक बात बोलना चाहूंगा मैं शुभम, ये जो एनुअल और सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट है, हाँ, वो उसको हम ढंग से वो भी कवर तब कर पाएंगे जब हमको एचपीसीएल का पूरा आइडिया होगा, एक कि कौन सा प्रोडक्ट क्या है, कैसे है, तभी हम रिलेट कर पाएंगे चीजों की। हाँ, यहाँ इतना प्रॉफिट हुआ है तो ये लुब्रिकेंट्स का ये पार्ट था, या फिर यहाँ डेवलप किया है तो ये इस मतलब इस वाले प्लांट में हुआ है, इस वाली रिफाइनरी में हुआ है। तो जो स्पीच है या फिर रिपोर्ट हम रिलेट तभी कर पाएंगे जब आइडिया होगा। तो इस बेटर है कि सारे पहले एक बार अच्छे से एचपीसीएल के बारे में पढ़ ले, फिर हम उसके बाद रिपोर्ट पे मूव करेंगे ताकि समझ सके उसको। स्टैटिक नॉलेज पहले इम्पोर्टेंट है, बाद में डायनेमिक जो है वो समझ में हाँ, आएगा। वो तो इम्प्रूवमेंट है। मैंने स्टैटिक और अभी आप लोग ने एक बार गो थ्रू हुए हो क्या रिपोर्ट से? हाँ, मैंने देखा है मैंने एक्चुअली। हाँ हाँ, मैंने देखा है, लाइक जैसे एजीएम रिपोर्ट है तो वो काफी ठीक है। जैसे अगर हम साइट को पूरा अच्छे से देख लें फिर उसके बाद समझ में आएगी, वो तो हम कनेक्ट कर सकते हैं। देखो बाकी भाई, वो सस्टेनेबिलिटी है वो हम पढ़ सकते हैं। लाइक जैसे हम तो ऑलरेडी साइट को विजिट कर चुके हैं, तो अब हम इसके बाद अगर इन रिपोर्ट्स पे काम करें तो और ज्यादा अच्छे से चीजें समझ में आएंगी, क्योंकि इनने जो की पॉइंट्स है ना उनको हाईलाइट करके रखा है हाँ, मैं वही कह रहा सस्टेनेबिलिटी हूँ ना, रिपोर्ट मतलब में। एक्चुअली एक आइडिया होना चाहिए ना। जैसे कि बहुत लोग हैं जिन्होंने अभी नहीं देखा है या फिर नहीं पढ़ा है ढंग से कि हाँ क्या है, कि जिन्होंने नोट्स नहीं बनाया, जैसे शुभम कह रहा है कि जिनको पता है कि हाँ इस कॉलम में ये चीज है वेबसाइट पे, लेकिन वो ये नहीं पता क्या है। तो ये चीजें जब तक अच्छे से क्लियर हो जाएंगी तो फिर ज्यादा बेनिफिशियल होगा, डिस्कशन का मजा आएगा। वरना क्या होता है, दो तीन बंदे पॉइंट रखते हैं और फिर ऐसा लगता है बाकी बस लिसनर की तरह आए हैं चले जाएंगे, फिर वो हेल्थी डिस्कशन नहीं हो पाता जैसे उसमें मेंशन है। एक काम करो गाइस, देखो ये अबाउट अस तो अपन ने सबने लगभग डिस्कस कर ही लिया था, तो सबको जनरल आइडिया तो है ही एचपीसीएल। अब मान लो एनुअल रिपोर्ट में ये लिखा हुआ है कि अपन ये विसाख की रिफाइनरी में एक्सपांशन कर रहे हैं, वहाँ ये प्लांट लगते हैं। ठीक है, तो अब अपन लिंक कर पाएंगे ना, क्योंकि अपने को पता है विसाख की एक रिफाइनरी है, वहाँ पे एक्सपांशन प्रोजेक्ट चल रहा है, तो अब एनुअल रिपोर्ट में उसी के बारे में लिखा है। तो ये दोनों वही सजेस्ट कर रहे हैं कि इस तरह से पहले आप ये जो ओवरव्यू है ना, एचपी के प्रोडक्ट्स क्या क्या है, कितनी वेराइटी के प्रोडक्ट्स निकलते हैं, पॉलीमर है, इन सबको थोड़ा स्टडी करके आओ। थोड़ा पहले इसमें जो लिखा है वेब पेजेस पे वो पढ़ो, उसके बाद आप पीडीएफ में घुसो। डायरेक्ट पीडीएफ में घुसोगे तो केवल डाटा मिलेगा रखने के लिए कि हाँ ये रख लेते हैं, ये रख लेते हैं, अंडरस्टैंडिंग नहीं बनेगी, और फिर वहां से मुंह से निकलेगी नहीं आंसर्स, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग से ही आंसर निकलता है ना। तो पहले आप इसको स्टडी करके आओ। इसमें एक कंस्ट्रेंट में ये लगाना चाहूंगा, मतलब डिस्कस करके आप लोगों से, कि जो उस दिन मतलब हर एक को थोड़ा थोड़ा, जैसे एनुअल रिपोर्ट है मान लो 23 पेजेस की, सब अपने अपने डोमेन ग्रुप पे एक दिन पहले ही फिक्स कर लेना कि मैं ये पढ़ के आऊंगा, ये पढ़ के आऊंगा। पढ़नी सबको है पूरी रिपोर्ट, लेकिन एक्सप्लेन यहाँ पे वही बंदा करेगा जो उसका नाम जिसने लिखा होगा ग्रुप पे एक दिन पहले। नहीं, इससे क्या एक काम होगा, इसमें थोड़ा सा इम्प्रोवाइज कर सकते हैं कि जैसे कि तुमने बोला ना नाम लिखा होगा, तो हम नाम लिखा नहीं करेंगे, हम कहेंगे भाई सबको पढ़ के आना है और रैंडमली किसी को भी चूज कर देंगे उसका प्रेजेंटेशन देने के लिए। तो उससे ऐसा क्या भी रहेगा कर कि सब में ये रहेगा कि हाँ पढ़ना है, वरना यूँ रहेगा यार उसको देना है बाद में पढ़ लेंगे। ऐसा भी कर सकते हैं, ये भी पॉसिबल चीज है कि ऐसा कर सकते हैं, मतलब कुछ भी मिल सकता है एक्सप्लेन करने के लिए, हाँ, और करना है उसको एक्सप्लेन अच्छे से। एक बार देखेंगे, दो बार देखेंगे, दो तीन बार ऐसा ही होगा तो फिर उस सेशन में अलाउ नहीं जैसे करेंगे। ये एजीएम रिपोर्ट जो है इसके लिए हम 1 वीक का टाइम डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा समझने में भी टाइम लगेगा, भाई और देखो, 1 दिवाली वीक से इनफ है। पहले इस वेबसाइट के वेब पेजेस पे जितनी भी इंफॉर्मेशन है ना, सबके नोट्स बना लेना, हाँ और उसके दिवाली के बाद हाँ में जो 6-7 दिन है उसमें एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ लेना।
लगभग 7 या 8 तारीख से अपन स्टार्ट कर देंगे इनका एनुअल रिपोर्ट्स का डिस्कशन। सफिशिएंट टाइम है, लेकिन भाई वेस्ट मत करना बिल्कुल। लास्ट के दिन तुम सोचो कि आज एनुअल रिपोर्ट वाला डिस्कशन है, उस दिन पढ़ लूंगा, नहीं हो पाएगा। ठीक है, नहीं हो पाएगा, एक बार में तो समझ में आने एक से चीज रहेगा। और, अभी मैं क्या कह रहा था कि अब हम एक दिन मतलब इसके लिए ले लेते हैं कि वो जो 7-8 क्वेश्चन है अपने उसमें, अब लगभग सबके प्रोफाइल खुल ही जाएंगे रात तक, तो हाँ। पहले एक बार सब अपना अपना फ्रेम करके आते हैं क्वेश्चन की कैसे देना है, क्योंकि देखो हम ऐसे मतलब फ्रेम कर अपना लेना, मैं गला तुम्हें पकड़ा रहे हैं उनको अगर उसमें कुछ भी लिख देंगे तो तो। कंपटीशन में होनी तो तुम्हें दिखा देता हूँ मैं। ऐसे फ्रेम कर लेना, स्क्रीन शेयर रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। ऐसे कर लेना भाई अपना अपना। और स्प्रेड मत करना भाई जो भी यहाँ पे डिस्कशन हो रहे हैं ना, क्योंकि अब ये इसको रिकॉर्ड मत करो ना, रिकॉर्ड मत करो इसको। रिकॉर्ड नहीं कर रहा, लेकिन कंपटीशन किल करने वाली बातें अभी है जो भी है। रिकॉर्ड हो रही है, नहीं तो रिकॉर्ड रिकॉर्ड चल रहा स्टॉप है। कर देना इसको, रिकॉर्डिंग को। यार स्टॉप तो किया था मैंने। स्क्रीन